इसलिए, और अपलाइन का इसलिए कि सर उन्होंने मुझे एक अच्छी हेल्थ दी, और इस ट्रांस कंपनी के बारे में बताया जिन्होंने मुझे एक अच्छी जिंदगी औरों को भी देने का साहस दिया। तो बिल्कुल। गुरु ने मुझे ये सिखाया कि हम आपको मैडम बता सकते हैं, लेकिन अब अगर आप मजबूत इरादे अपने बना के चलोगे तो एक दिन जरूर मंजिल को पाओगे। सुपर। नहीं तो वो आपको तय करना है कि आपको कहाँ तक जाना है। तो वो हम सब ही तय करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना सर। तो मैं इसमें कैसे आई ये मैं बताना चाहूंगी कि पहले मैं क्या थी और इसमें मैं कैसे आई सर। जी। मैं 16-17 साल से अपनी एक दुकान चला रही थी। तो घर में मुझे पता है कि कोई भी हाउसवाइफ हो वो यही करना चाहेगी कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या तो सिलाई करेगी या कोई छोटी-मोटी कॉस्मेटिक की दुकान या पार्लर चलाएगी कि मेरे परिवार की हेल्प हो जाए। लेकिन वो दिखने में इतना आसान होता है सर, लेकिन बाद में उसमें इतना उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा कि हम हेल्प की जगह उसमें खुद ही फँस जाते हैं और अपनी हेल्थ को ही खो देते हैं। तो मैंने भी अपनी हेल्थ को ऐसे ही खो दिया था। करने तो हेल्प चली थी, लेकिन उस हेल्प के साथ-साथ में मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं सेहत को बिल्कुल भूल चुकी थी। और उसके साथ में सर मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी थी। तो नेहा मैम ने मुझे प्रोडक्ट के बारे में तो बताया ही, साथ में मुझे बताया कि भई आप इससे और लोगों को भी हेल्प दे सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि मैं किसी की मदद कर सकती हूँ। उसके बाद में मुझे इंद्रजीत सर ने और डॉक्टर ए.के. पांचाल सर ने बताया कि मैम अगर आप चाहो तो आप जो 17 साल में मेहनत करी यहाँ से आप 5 साल में बहुत ज़्यादा कर सकते हो। आप ये बताओ कि 17 साल में आपको कौन जानते हैं? मैं कि सर यहीं पे ही जानते हैं मुझे तो कि निर्मला की सिलाई करती है, कॉस्मेटिक की दुकान है। बोले ऐसा कुछ करना चाहोगे जिससे आपको देश-विदेश तक भी जाने या जी, कहीं बिल्कुल। गए भी हो? मैं कि सर मैं तो गुड़गाँव से बाहर गई नहीं हूँ कभी। तो बोला कि जाना चाहोगे? मैं तो सर सपने किसके नहीं है, लेकिन लेडीज़ों के कहाँ पूरे होते हैं। वो तो अपने बच्चे के लिए जीती है, फैमिली के लिए जीती है। बोले कि अगर आपके मन में इरादे हैं मजबूत तो आप भी जी सकते हो। बहुत सी लेडीज़ ने किया है। तो बोले एक प्रोग्राम है, तो आप उसके आ जाना, और ₹100 की उसमें टिकट थी सर। मैं नेहा मैम के साथ गई और वहाँ जाकर मैंने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा बहादुरगढ़ की टीम थी सर। हुँ। और वहाँ पे जब प्राइज़ मिल रहे थे, तो एक-एक लेडीज़ कई-कई बार जा रही थी। ऐसा नहीं था कि वे पढ़ी-लिखी थी, वे बहुत बड़े शहर से थी। लेकिन जब मैंने उनको देखा तो नेहा मैम से मैंने पूछा कि मैम ये लेडीज़ बार-बार में स्टेज पे क्यों जा रही है? और ये जो हरी साड़ी वाली मैम है, ये इनको बार-बार में गिफ्ट दे रही है। बोली मैडम पता है इन्होंने काम किया कुछ। इन्होंने जो लेडीज़ें परेशान थी, उनकी बीमारी को दूर किया है, उनको रोज़गार दिया है। और आज जो ये हरी साड़ी वाली मैडम है किरण यादव जी, ये इन्होंने बहुत पहले ये काम किया था। तो आज ये लोयन उसमें है, तो इनके हाथ से गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो ऐसा अगर हम भी करेंगे तो एक दिन हम भी यहाँ तक पहुँच जाएँगे। तो फिर मैंने सोचा कि जब एक मैडम ने बाइक जीती और एक ने लैपटॉप जीता था सर, तो मैंने सोचा जब ये कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? इसमें तो बिल्कुल। कोई पढ़ा-लिखा भी ज़रूरी नहीं है, जुनून ज़रूरी है सर, और जी। अपने इरादे मजबूत होना ज़रूरी है। तो मैंने वहीं से ही सोचा था कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ उस काम को। और अकेले रह के जब मैं 5,000 की दुकान को 5 लाख तक ले जा सकती हूँ, तो यहाँ तो साथ देने के लिए सब कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर सर मैंने डिसीज़न लिया, उसके बाद में डॉक्टर ए के पांचाल सर मेरे घर आए और उन्होंने समझाया कि आप कहाँ से शुरू करना चाहते हो मैडम? तो मैं कि सर जब हम कॉस्मेटिक की दुकान करते हैं, कोई भी काम, तो हम उसमें मिनिमम यही सोच के चलते हैं कि थोड़ा से करें, तो 50,000 तो लगाते ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो तुरंत ही निकल जाता है। उसको निकालने के लिए हमें खुद ही करना पड़ता है। हम भूल जाते हैं कि हमें किराया भी देना है। डेली हमें उस पे जाके शॉप पे बैठना भी है, और अगर उसका पूरा हमें
अमाउंट नहीं मिला तो और भी भरना पड़ता है, ये हर 15 दिन में ही रिटर्न करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो एक बार ही करना है लाइफ में, दोबारा तो करना ही नहीं है। तो वही सोच के सर मैंने बोला कि प्रोडक्ट अच्छे हैं सर, लेकिन करना कैसा है ये मेरी समझ से बाहर है। बोले मैडम अगर शुरू में आप समझने लगोगे ना तो उलझ जाओगे, क्योंकि ये शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, बाद में ये आसान हो जाता है। कोई भी काम आप जो शुरू में आसान लगता है उसमें आप बाद में अड़चते हो, और जो शुरू में आपको मुश्किल लगता है उसमें बाद में आसान लगता है। लेकिन आप कर लो इसको शुरुआत, हम आपके साथ हैं। मैं कि जब आप सर साथ हो तो डरने की बात ही नहीं है। फिर सर मैंने यहाँ से अपनी आइडिया दी, और आईडी देख के मेरे हस्बैंड ने भी इसको अच्छी तरह से देखा, तो उन्होंने बोल दिया था कि प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हो, अच्छा है, कंपनी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, अब अपने ऊपर देखो कि आप कितना कर सकते हो। सुपर। तो सर फिर मैंने बोला कि जब घर से ही मतलब परमिशन मिल गई है तो मैं अपने हिसाब से इतना मैं दम रखती हूँ सर कि मैं इस काम को अच्छे से कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ से सेंटर से शुरू किया कि मैंने पूछा कि मुझे हर काम में प्रॉफिट अच्छा चाहिए, तो इसलिए मुझे सर सेंटर से ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरी दुकान की खासियत थी, मुझे कभी भी कोई चीज महंगी या सस्ती नहीं लगी, सिर्फ मार्जिन अच्छा मिलना चाहिए, ग्राहक को क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए। तो यही मुझे टियान्स में भी लगा कि इसमें मार्जिन अच्छा था और क्वालिटी भी अच्छी थी। तो मैंने 3,60,000 से शुरू किया, क्योंकि वो लाइफ में एक बार ही लगाना था। दुकान में तो मुझे हर बार लगाना था, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में, लेकिन यहाँ पे तो मुझे लाइफ में एक बार था, तो मैंने 3,60 लगा दिए। सुपर मैम, सीधे प्लेटिनम बन गए। मैंने सीधे 6 से ही शुरू किया सर। मैंने नियमित से ये पूछा कि ये 6 पे कब तक जाना है, मुझे ये बता दो। तो बोली कि आप एक दिन में भी चले जाते हो, लेकिन वो मन में थोड़ा डर आ जाता है सर कि पहली बार जिंदगी में कभी जो लोग नहीं देखे उनको इतनी बड़ी रकम देना भी ये नहीं है कि मैं एकदम विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अपने हस्बैंड से पूछना जरूरी था। तो उन्होंने पूछा कि आपकी मर्जी है, आप अगर अपने ऊपर विश्वास है तो कर लो, मेरी मतलब मना नहीं है। तो मैंने कर लिया, और मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया, सिर्फ उन्होंने मेरी हेल्प के लिए, जो हेल्प पे मैं अपनी एक मशीन लाई थी उनके पैसे उन्होंने दिए थे। बाकी जो सेंटर पे लगाए वो मैंने ब्याज पे लेके लगाए थे। और जब पांचाल सर ने मुझे प्लान समझाया था कि आपको 50,000 कैशबैक मिलेगा और इतने आपको गिफ्ट मिलेंगे, उस टाइम पे पांचाल सर ने मुझे 19,000 का गिफ्ट दिया था। तो मैं ये सोच के किया था कि 19,000 मेरे अगर मैं ब्याज का दे देती हूँ तो मेरे 50,000 कैशबैक आ रहा है, वो बचेगा, और जो मैं सेल करूंगी वो तो मेरी अलग बचत है, पूंजी मेरी 3 महीने नहीं तो 6 महीने में मेरी वापस आ जाएगी जी। तो मैंने ये सोच के सेंटर को, और मैंने 6 महीने के अंदर अंदर अपना पैसा वापस पा लिया था सर। क्या बात है, आपने कर्जा भी उतार दिया उसी समय? मैंने अपना कर्जा अपने उस पे उतारा सर। मेरे हस्बैंड को तो बाद में पता चला है कि आपने खुद पे लिया था और सेंटर से ही किया था। जब सामान घर में आ गया तब पता चला कि आपने इतना सामान कैसे मंगाया। मैं कि मैंने सेंटर से शुरू किया है। बोले पैसे मैंने खुद उठाए। तो बोला ठीक है। तो कितने दिन लगे आपको काम करके वो कर्जा उतारने में? सर मैंने 6 महीने के अंदर अंदर उतार दिया था अपना, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि करना कैसे है, लेकिन मुझे ये पता था कि ये निकलेगा कैसे। क्योंकि मैं जब इसमें लाती थी अपनी दुकान में तो मैं 3-3 लाख का माल ऐसे ही डलवा लेती थी। तो ऐसा तो नहीं था वो 2 महीने 3 महीने में निकलता था, उसको भी साल लग जाते थे। फिर उसके बावजूद भी उसमें मैंने डिस्काउंट देके सेल लगानी पड़ती थी। तो इसमें तो कोई ऐसा ही नहीं था कि मेरा जो मैंने माल डलवाया है वो रिजेक्ट हो जाएगा, साल 6 महीना रहेगा तो कोई दिक्कत परेशानी आएगी। और निकलवाने के साथ इतने सीनियर थे कि डरने की तो बात ही नहीं थी कि मुझे किसी चीज का डर लगे। तो उस बीच में फिर सर मैंने शुरुआत की
और मुझे 6 महीने लग गए थे समझने के लिए भी कि प्लेटिनम पे कितना जाने के बाद होता है, क्या होता है, आईडी कैसे लगती है। लेकिन मेरी पूरी हेल्प की मेरे अपलाइन ने, मेरे गुरु ने और डॉक्टर पांचाल सर ने और सभी ने सर। और सबसे अच्छा तब हुआ सर जब ये लॉकडाउन हुआ तब तो, क्योंकि हम वहां पे जाते थे रोहिणी में, तो आप मिलते थे, किरण मैम मिलती थी, 1-2 सीनियर को जानते थे, लेकिन एक जुनून होता था कि हाँ हर 15 दिन में हमें रोहिणी जाना है। मेरे को एक बार बताया गया था कि आप अगर आपको आगे बढ़ना है तो जाना ही पड़ेगा, मीटिंग में सीखना ही पड़ेगा। तो वो बात मेरी शुरू में ही समझ में आ गई थी कि अगर मुझे कुछ सीखना है तो घर से निकलना ही पड़ेगा, रोज नहीं तो 15 दिन के लिए बोला तो 15 दिन के लिए तो मुझे जाना ही है सर। तो इसलिए मैं रोहिणी जाती थी और मैं ये नहीं देखती थी कि मेरी अपलाइन जा रही है या और मेरे साथ है या नहीं है, मैं अकेले भी चली जाती थी। और जाने के बाद मीटिंग सुनने के बाद बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन लॉकडाउन में जैसे ही ये जूम ऐप पे आया है तो जूम पे सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे इंडिया के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी लो एंड कैटेगरी में आते हैं, बड़े बड़े सीनियर हैं, उनको सुनने का मौका मिलता है। पूरे दिन मीटिंग चलती है और मेरा ऐसा ही है सर कि अगर मैं 11 बजे की मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे 1 बजे की दिखती है उसमें आ जाती हूँ, 2 बजे की दिखती है उसमें आ जाती हूँ, उसमें नहीं तो 9 बजे वाली में, 9 बजे वाली नहीं तो 7 बजे वाली में, लेकिन मैं जरूर सुनती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है। इसमें हम किसी के अगर घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या कहीं पे किसी के प्रॉब्लम हो रही है घर से बाहर निकलने में, तो लेडीजों को बहुत हेल्प मिली है इसमें। एक वो पाल सर का बहुत बहुत थैंक्स है सर, और आपका भी जो जूम ऐप आपने चलाया उसके जरिए आज मैं भी यहाँ पे अपनी बोलने का मौका मुझे भी मिला, तो उसके लिए बहुत थैंक्स है सर। थैंक यू सो मच, वेलकम मैम। इट्स आवर प्लेजर कि हम इस तरह का पैनल चला रहे हैं जिससे लोगों को एजुकेशन मिल रही है, और आज आप भी जूम का फायदा उठा रहे हैं, आप हाँ भी जी आज सर। ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि आपको फीलिंग बहुत अच्छी आ रही होगी कि आज आप एक बड़े पैनल पे ट्रेनिंग दे रहे हैं आके इस तरह से। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है ये ट्रेनिंग लेने का है और फिर बाद में ट्रेनिंग देने का है। ये जो बिजनेस है पहले सीखने का है और फिर बाद में लोगों को सिखाने का है। एक चीज निर्मला मैम से अगर आप सीखेंगे तो निर्मला मैम को इस बिजनेस के बारे में अगले 6 महीने तक कोई ज्यादा पता नहीं था कि कितना पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है। लेकिन निर्मला मैम को एक फेथ, एक बिलीव था अपने सीनियर्स के ऊपर, अपने अपलाइंस के ऊपर, और निर्मला मैम ने हमेशा अपने अपलाइन की गाइडलाइंस में काम किया। जो उन्होंने बोला उस बात को माना और वैसा ही इन्होंने किया। तो जो काम इन्होंने पैसे लेके शुरू किया था सीधा 6 स्टार से बिजनेस, वो पैसे इन्होंने अगले 6 महीने में उतार दिए। क्यों उतार दिए? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक सिस्टम होता है और सिस्टम को निर्मला जी ने फॉलो किया, और सिस्टम को कहते हैं डुप्लीकेशन। यानी ऊपर वालों से पूछो कैसे, नीचे वालों को बता दो ऐसे, और बीच में कमाते रहो पैसे। कोई अपना दिमाग नहीं लगाना। तो निर्मला जी ने अपना दिमाग नहीं लगाया, इसलिए वो इस लेवल पे आ गई हैं। लेकिन दोस्तों, आप अगर अपना दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो अपना दिमाग लगाते हैं। सीनियर बोलते आम तो लोग बोलते इमली, सीनियर बोलते गन्ना तो वो बोलते डंडा। तो जो लोग ऐसा करते हैं, सीनियर की बात को काटते हैं, सीनियर पे भरोसा नहीं करते, सीनियर को फॉलो नहीं करते, दोस्तों वो बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ये मायने नहीं रखता, आप कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। और आज आप निर्मला जी को देख रहे हैं। अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता, मैंने पूछा भी नहीं कभी मैम से। और अभी प्रेम लोचाब मैम अभी बादूगढ़ से 8 स्टार बनी है, उनकी एजुकेशन बिल्कुल जीरो है। लेकिन जो सीनियर ने बोल दिया वो एक पत्थर की लकीर है इनके लिए, पत्थर की लकीर। सीनियर की बात यानी पत्थर की लकीर। ज्यादा दिमाग लगाने की वजह से आज हमारी जो हालत है, आज हम 10,000 कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं, 20,000 रुपए कमा रहे हैं,
वो किसकी देन है? वो है हमारे दिमाग की। कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, वो किसकी देन है? वो हमारे दिमाग की है। हमारा दिमाग इतना ही पैसे कमवा सकता है दोस्तों, जितना आप पीछे 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल से किसी ना किसी काम में कमा रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस में निर्मला जी ने बिलीव किया अपने सीनियर पे, और अपलाइंस का सहारा लेते हुए, उनकी हेल्प लेते हुए इस बिजनेस को ग्रो किया। अ, और फिर 6 महीने में अपना कर्जा भी उतार फेंका, और आज 8 स्टार भी हैं, ब्रॉन्ज लाइन की तरफ बढ़ चुके हैं बिल्कुल। और आज इनके इरादे एक मजबूत और पक्के इरादे हैं। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है निर्मला मैम से, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो निर्मला निर्मला मैम, मैं आपको सैल्यूट कहता हूँ। आप एक सिंपल महिला होके, वो भी हरियाणा जैसे आप स्टेट में रह के भी, जहाँ पे पाबंदियां भी कई बार हो जाती हैं फीमेल्स के साथ। और एक बात जरूर आज की ट्रेनिंग में बताना कि जब आपने वो लक्ष्य लिया था 1-2 महीने का, तो आपने अपने घर में क्या बोला था कि मैं सुबह कब जाऊंगी और कब आऊंगी? जरा इसके बारे में भी लोगों को बताना। लोग बड़े परेशान है, घर से ही नहीं निकल पाते हैं। भाई अपनी कामयाबी के लिए निकलना है, अपनी सक्सेस के लिए निकलना है। तो रियल में ये होता बहुत है ही सर। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, सुपर। देखो सर जी, कंटिन्यू जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो हमें टारगेट लेना ही पड़ता है और अपना गोल सेट करना ही पड़ता है। अगर हम कोई भी चीज का गोल सेट नहीं करेंगे तो वो हमें कब करनी है, कितने दिन में करनी है, हमको कभी नहीं पता। कब हमें गोल्ड बनना है, कब हमें 6 बनना है और कब हमें 7 बनना है। तो उस टाइम पे सर ये बेल्ट का था वो आया हुआ था, और मैंने सोची थी कि मैं अपनी टीम में कम से कम 10 को लोगों को बेल्ट दिलाऊंगी। तो मैंने ये घर पे ही बोल दिया था कि इस महीने बहुत बड़ा ऑफर आया है और मैं चाहूंगी कि मेरी टीम में हर कोई ये ऑफर ले। तो मैं किस टाइम घर में आती हूँ और मैं लेट हो जाऊं और किस टाइम जाती हूँ तो मेरे को मतलब कोई भी टोकना मत। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, आप अपनी टीम की हेल्प करो, हम तो अपना देख लेंगे, चाय पानी जो भी जी। है, लेकिन आप करो। क्योंकि सर सबसे ज्यादा मुझे घर से भी हेल्प मिली है। मेरे हस्बैंड है बहुत अच्छे हैं सर, कभी मुझे इस काम को लेके मेरी हेल्प करते हैं। तो और जी। मना नहीं करते किसी चीज की भी, जाना होता है वहां पे बताते भी हैं कि आप ऐसे बोलो। क्योंकि वो टीचर है एक, तो वो समझते हैं कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। हर बिल्कुल। हर काम में मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने अब अपनी ये करने के लिए, मतलब काम आगे बढ़ाने के लिए और पोस्ट आगे करने के लिए दिन रात मेहनत की है, पढ़ाई की है, अभी बीएड फाइनल की है। तो जब वो जी। फैमिली को चलाते हुए कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते सर। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो मैंने उनको देखा है, वो रात रात भर पढ़ते थे और जॉब भी करते थे। तो मैं उनसे पूछती थी कि अब क्या जरूरी है। बोले कि आगे जब बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना पड़ता है तभी हम बच्चों को अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तो यही मैंने किया कि अगर मैं अपनी टीम को अच्छा कर सकती हूँ तो उसके लिए मुझे सीखना जरूरी है। मैं सीनियर पर डिपेंड बिल्कुल, नहीं रह सकती, सीनियर मुझे बता बिल्कुल। सकते हैं। तो मुझे वो चीज सीखनी थी और अपनी टीम में भी करनी थी। ऐसे ही मेरी टीम भी बहुत अच्छी है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुकेश मैम ने जब ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं पता था कि वो भी एक सेंटर से शुरू कर सकती है। क्योंकि सर जो लेडीज एक पैड को देख के इग्नोर कर सकती है, तो वो सेंटर तो बहुत दूर की बात थी। तो जी। बोली कि नहीं मैम। फिर उन्होंने 20 से शुरू किया। फिर भैया ने जो उनके प्रॉब्लम थी वो बताई, वो देखने के बाद उन्होंने 4 लाख से शुरू किया सर। क्या और बात! उनको मैंने विश्वास दिलाया कि मैडम आप 4 लाख से शुरू करो सेंटर से, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ आपका 3 महीने के अंदर अंदर आपका जो 4 लाख आपने लगाया वो मैं आपका रिटर्न करवा दूंगी। और सर आज आप पूछ सकते हो कि मैंने 3 महीने के अंदर उनका 4 लाख रिटर्न करवा दिया था। क्या बात है मैम! तो ये एक अपलाइन की क्वालिटी आपके अंदर आ गया है। हाँ जी सर, और उस बीच लॉकडाउन हो गया था, नहीं तो वो 4 महीने के अंदर अंदर 7 अपना क्लियर कर देती, फिर भी उन्होंने जी। 5 महीने में अपना 7 क्लियर कर दिया था। बहुत बढ़िया, 7 तो स्टार भी बन गई 5 महीने के अंदर, क्या हाँ बात जी। है, सुपर। तो तो हम जल्दी चाहेंगे कि मैम 8 स्टार बने और इसी तरह पैनल में आपकी तरह ट्रेनिंग दे। और हाँ मैं जी, 1 मिनट आपको रोक के ये, निर्मला मैम 1 मिनट में आपको रोकूंगा यहाँ पे। और
जितने भी लोग हमारे पैनल में हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि निर्मला मैम ने टारगेट आया मैट्रेस का और अपने घर पे एक बात बोल दी कि मैं कब जाती हूँ और मैं कब आऊंगी मीटिंग करके, ना मुझे रोकना ना मुझे टोकना, क्योंकि मैंने एक टारगेट लिया है, मैंने एक लक्ष्य लिया है। और निर्मला मैम की खूबी है ये, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी खूबी है कि वो घर में नहीं बैठ सकती है, वो हर समय अपनी टीम में लगी रहती हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करती रहती हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस निकालने का काम रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्या आप ये बोल सकते हो अपने घर में कि मेरे को दिन रात एक करना है ध्यान में, मुझे सपने पूरे करने हैं, मैं कब जा रहा हूँ, मैं कब आ रहा हूँ, मुझे प्लीज मुझे अपने काम को करने दीजिए, अगले 6 महीने में मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है मैम निर्मला मैम, आप आज की इस ट्रेनिंग से ना बहुत सारी फीमेल्स को और मैं कहूंगा बहुत सारे मेल्स को भी दम मिलेगा, उनको एक तो सोचने का मौका ये तो मिलेगा। हम कोई भी काम करते हैं तो टारगेट देखो, कोई भी हो, चाहे घर में हो, तो हम सुबह खाना बनाते हैं तो रात को ही सोच के चलते हैं कि हमें सुबह क्या करना है। अगर हम सुबह ही करेंगे तो सारा दिन हमारा परेशान में जाएगा। तो ये पहले अगर हम तय करके चलेंगे कि हमें करना क्या है, हमें 6 कब तक करना है, कितने महीने में करना है, हमें 7 कितना करना है, कितने महीने में करना है। जब हमने 6 अगर 1 महीने में 2 महीने में किया है तो 7 हमें 5 महीने में करना ही करना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे डबल मेहनत भी तो करनी है सर। जी तो वही चीज हमें टीम में धीरे धीरे फिर हमारी टीम भी सीख जाएगी। ऐसा करके ही मैंने आगे किया और आज मेरी टीम भी कर रही है। जी मैम। हाँ जी सर। और रही अब की बात तो सर, जैसे आप ऑफर आ रहा है उसके लिए भी मैं यही कोशिश है कि मेरी हर टीम में कोई ना कोई बंदा, मतलब 10 बंदे तो जरूर जरूर इसको जो जीते, इसको ब्रेसलेट को आ रहा है, इसको हर कोई जीते, क्योंकि इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। एक कोई गरीब लेडीज है, अगर वो एक ब्रेसलेट खुद से खरीद के नहीं पहन पा रही है तो आप लोगों को बताओ और अपने अपलाइन से मिलवाओ ताकि आपको वो ब्रेसलेट फ्री मिले। आप पूरे दिन मोबाइल यूज करते हैं, जूम पे आते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए कंपनी इतना बड़ा एक ऑफर निकाला है, उसको हर कोई अचीव करे। तो उसके लिए आपको अपलाइन से तो बात करना ही पड़ेगा और जूम पे आना ही पड़ेगा और उसको घर से निकलना ही पड़ेगा सर। कंपनी तो आपको ऑफर दे सकती है, लेना हमारे हाथ में है, लेना या ना लेना। हेलो मैम आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है, नहीं इसलिए मैंने। आवाज आ रही है आपकी। अच्छा जी सर, थैंक यू सर। जी। तो सर देखो, मजबूत इरादे की बात यही है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी बना के चल लो, बड़े बड़े जिनका नाम हुआ है, चाहे आप टाटा बिरला लगा लो, चाहे आप मुकेश अंबानी को लगा लो, बिजनेस में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक ये बिजनेस ही है, नेटवर्क मार्केटिंग है। मेरे अब जाके समझ में आया सर कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपना बिजनेस करते हैं, एक पार्लर चलाते हैं, तो मिनिमम उसमें भी हम 3 लाख रुपए 4 लाख लगाते हैं, जाके जी बैठते हैं, उसमें हम स्टाफ भी रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्टाफ की सैलरी नहीं देनी पड़ती। अगर जी मैं गुरुग्राम की बात करूं तो सर, अगर अच्छे एरिया में हमने कोई पार्लर खोला है तो 15 से 20 हजार हमें खर्चा देना पड़ता है किराए का। उसके बाद में 10-10 हजार हमें स्टाफ का भी देना पड़ता है। उसके बाद में ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती आप किसी पे फेशियल कर दोगे या कुछ भी काम कर दोगे। तो उन चीजों को लेकर अगर हम चलते हैं तो वो टेंशन हमारी कभी खत्म नहीं होती। उसके बाद अगर आपके सामने कोई सैलून और खुल जाता है तो फिर आपको वही टेंशन डबल हो जाती है कि मैंने तो इसमें पैसे लगाए थे खुद के लिए, लेकिन एक साथ में और खुल गया। तो आपका जो भी आप दिल से बोल दो कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
कोई भी दुकानदारी हो, मार्केटिंग की कोई भी हो सर, सिंगल मार्केटिंग की, उसमें जरूर फर्क पड़ता है। जी लेकिन एक बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है कि आपने खुद को ज्वाइन किया, खुद को अच्छा किया, सीखा और 10 लोगों को सिखा दिया। उन्होंने आपसे डबल काम किया और आपसे डबल अच्छा किया। किसी ने सेंटर चलाया, किसी ने पार्लर चलाते हुए इस काम को किया, तो शायद आपसे ज्यादा वो कमा रहे हो, लेकिन आपकी इनकम उससे ज्यादा हो जाएगी। एक सर, बिल्कुल। आप कुछ भी काम कर लो, मैंने 17 साल दुकान चलाई, मैं कभी गुड़गांव से बाहर नहीं गई, हेल्थ भी खराब करी। ऐसी बहुत सी लेडीजें हैं, बहुत सा काम करती है, मसाला बनाने का करती है, बुटीक चलाती है, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि आप कितनी बार अपने बाहर गई हो या कंपनी ने कितनी बार भेजी हो, तो उनसे पूछा जाएगा कि नहीं, टाइम ही नहीं मिलता, अपने पैसे से ही नहीं जाया जाता। लेकिन यहाँ तो सारी चीजें कंपनी देती है, हमें तो सीखना है और करना है लोगों की, वो भी एक दुआ के लिए। मैं अपनी बात करती हूँ तो सर, मैं आए रेट भी सामान दे देती थी ना, जब भी लेडीज बोलती थी ये तो लूटती है, और ये हर किसी के साथ है सर, मेरे साथ ही नहीं, हर जितनी भी लेडीज कॉस्मेटिक की दुकान चलाती है, सिलाई करती है, पार्लर का, बोलती है लूटती है, खराब कर दिया, बदले में बददुआ तो मिली और काम वो हो गए, वो अलग से। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि आप इसको शुरू करते हो, यूज करते हो, शेयर करवाते हो, जरूरी नहीं है कि आपको इसमें पैसे ही लगाना है, बिना पैसे के भी आप ये काम कर सकती हो, घर पे रह के भी कर सकती हो, क्योंकि करने का थोड़ा फर्क होना चाहिए। जैसे आपने कोई आपको डेमो दिखा के गया है, आपने पैड यूज किया, अच्छा लगा, तो आपने खुद के दिल में ये भाव आना चाहिए कि भाई ये पैड बहुत अच्छा है, तो क्यों ना मैं इस पैड को खुद हेल्दी हुई हूँ तो दूसरों को हेल्प करूं। तो अगर आप बिल्कुल 2-4 पड़ोस में ही हेल्प कर दोगे तो उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो फिर आप ये सोचोगे कि मैंने तो उनको एमआरपी पे दिया था, मुझे तो डिस्काउंट में मिला, तो मैं क्यों ना अपने पति से इससे बात कर लूं कि मैं घर पे रह के अपनी थोड़ी सी हेल्प कर लूं बच्चों की भी। तो आप उनसे अगर ये पूछोगे कि देखो ये प्रोडक्ट मैंने उनसे लिया था और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरी जो परेशानी थी वो खत्म हो गई है, और मैंने पड़ोस में भी दिया था, उनकी परेशानी भी खत्म होगी, तो इससे पैसे भी आते हैं। मैंने तो इसको छूट में मिला है 20% में, मैं इसमें घर में बैठ कर कर सकती हूँ, तो वो कभी मना नहीं करेंगे सर, कि घर में वैसे भी तो आप फोन चलाती हो, जी। तो आप इस काम को कर लो। लेकिन आप सीधे ये बोलेंगे कि एक कंपनी वाली आई थी और तो ये कंपनी के लिए बोल रही थी और मैं ये काम कर लूं, तो वो तुरंत मना कर देंगे सर, क्योंकि आजकल बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, प्रोडक्ट दे रही हैं या लोकल में भी है, तो हस्बैंड तुरंत मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपने काम से दुखी होते हैं, तो लेडीजों को इग्नोर कर दे। ज्यादातर लेडीजों का फेल होने का यही कारण है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप कंपनी ना बता के हेल्थ पे अगर काम करेंगे तो कभी कोई किसी का हस्बैंड मना नहीं करेंगे और नहीं घर के करेंगे सर, क्योंकि दुआ लेना सबको अच्छा लगता है और मदद करना भी सबको अच्छा लगता है। अपना तरीका खुद बदलना पड़ता है सर, जरूरी नहीं है कि हमारे सीनियर ही हमको ये सिखाए, इतना तो हम खुद भी कर सकते हैं कि हमें किसी से कैसे बात करना है। और कई मेरे से बोलती है कि तू तो कर सकती है, मैं कहा क्यों, आप भी कर सकते हो, नहीं नहीं तू बोल सकती है। मैं कि अगर आप मेरे साथ अब लड़ाई करने लग जाओ तो आप मेरे से अच्छा बोल सकते हो, तो आप इस काम में क्यों नहीं बोल सकते, सही बात आप इस काम में भी बोल सकते हो। इसमें बताना क्या है, आपको यही तो बताना है कि आप जो मार्केट के पैड यूज कर रहे हो उसमें आप आगे जाके कैंसर भी हो जाएगी, अब भी दिक्कत हो रही है, हमारे घर में बहन बेटियों को हो रही है, आप यूज करो, यूज करके आप आगे शेयर करो, आप घर में रह के इसमें 10-20 हजार रुपए भी कमा सकती हो। आगे अगर आपको अच्छा लगे तो लाइफ में ये बहुत कुछ आपको दे सकता है, ठीक है। बिल्कुल। अगर मान लो आपको बोला जाए कि एक ये छोटा सा कार्ड है, इसमें 5 साल में जाके आपको 22 लाख रुपए इनाम मिलेंगे, तो आप क्या करोगे? कोई आपको अगर लॉटरी के नाम पे देके गया है तो फ्री में, तो बोले कि संभाल के रखूंगे, तो मैं आपको देख के जा रही हूँ, आप 5 साल मेरे जी साथ में काम करो नौकरी के जरिए, क्योंकि मुझे भी किसी ने दिया है,
कि अब 5 साल काम करो। जैसे कोई नौकरी करता है 10,000 के लिए, अगर 10,000 के हिसाब से भी अगर 5 साल आपने काम किए तो 22 लाख आपको गिफ्ट मिलेंगे, और उस 5 साल में आप खुद 5 लाख के हकदार हो जाओगे महीने के। तो सर नौकरी में तो कोई किसी को देता ही नहीं है, चाहिए आप मालिक को 5 लाख कमा के दे दो दिन के, वो आपको 10,000 ही देगा। नौकरी में तो उनके BMW आ जाएगी, हमारी BMW नहीं आएगी। हमारी BMW सर, हमारी BMW नहीं आएगी। हाँ जी सर, ये तो है, हमारी BMW नहीं आएगी और हमें शरीर से दिक्कत होगी वो न्यारी, क्योंकि हम इतने परेशान हो जाएंगे उस चक्कर में बहुत ज्यादा। लेकिन एक यही काम है जिसको हम हेल्थ भी मिली और वेल्थ भी और एक पहचान। मुझे सबसे ज्यादा तो सर अपनी पहचान की बहुत ज्यादा है कि मुझे इस कटियांश में आके मुझे पहचान मिली। क्योंकि मैं एक बताना चाहूंगी, जब मैं स्कूल में गई तो मुझे यही नहीं पता था स्कूल में जाना क्यों है जी। आज के बच्चे को अगर आप पूछोगे तो सबको ही बता देते हैं कि मुझे स्कूल में जाके ये बनना है वो बनना है, लेकिन मुझे तो 6ठी तक यही नहीं पता था स्कूल में जाना क्यों है। मुझे ये पता था स्कूल में जाना है और घर पे आके काम करना है, तो दो काम करना है तो स्कूल में ही क्यों जाना है। किसी ने यही नहीं बताया था कि स्कूल में जाके आगे पढ़ना है, बस ये था कि गोबर भारी करना है, आगे भी आपको गोबर भारी करना है अब भी, तो फिर अभी क्यों नहीं कर ले, स्कूल को छोड़ दे। तो सर मैंने स्कूल को बड़ी मुश्किल से 7वीं भी पार नहीं की और छोड़ दिया। लेकिन अब मुझे टियांस में ये पता है कि मुझे टियांस में 5 साल क्यों देने हैं। मुझे टियांस में 5 साल इसलिए देने हैं कि मुझे यहाँ से कार अवार्ड लेना है, मुझे विदेश में भी घूमना है, मेरे पति को मेरे बच्चों को घुमाना है। हाँ जी सर, और सबसे ज्यादा मेरे पापा को घुमाना है सर, वो मुझे बार बार में बोलते हैं। तो आज एक चीज तो कहूंगा कि अब आपको गुड़गांव में नहीं, आप पूरे इंडिया में लोग जानने लग गए हैं, पूरा टियांस इंडिया जानने लग गया है। और अब अगली बार ये इंटरनेशनल टूर के जिससे आपको और ब्रॉन्ज लाइन बनते आपको पूरा वर्ल्ड जानने वाला है। कहाँ पहुंच गए ये तो सर टूर की तो कोई वो नहीं है। देखो फाइट तो हमें करनी चाहिए, हर चीज की करनी चाहिए। जैसे अब दुबई टूर आया था तो मुझे नहीं था कि मुझे दुबई टूर लेना ही है, और मैंने बोल दिया था कि सर मुझे ब्रॉन्ज लाइन बनना है। मुझे 8 का नहीं पता था कि मुझे 8 बनना है, मुझे कभी नहीं बोला कि मैं 8 बनूंगी, सर मुझे ब्रॉन्ज लाइन बनना है। मुझे ये भी नहीं है कि मुझे गोल्ड लाइन बनना है, सिर्फ मुझे ये है कि मुझे ब्रॉन्ज लाइन बनना है। और दुबई टूर मिले ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी टीम ने तो रैंक बदला है सर। अगर मैंने उस टाइम फ्यूचर में आने वाले हैं सारे टूर अपने आप होंगे, क्योंकि अब आपका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो गया है। मैंने अगर फाइट की मेरी टीम के साथ मिल के, तो मैंने ये पता था कि मुझे आगे टूर मिल जाएगा। आपका चला गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरी टीम ने रैंक चेंज किए हुए बहुत बड़ी बात है सर। तो उस बीच में आके मिलके मुकेश मैम बोल रही थी कि आप अकेले कैसे जा सकते हो, इसीलिए आपका नहीं हुआ, क्योंकि हमें भी तो आपने कहा अगली बार जाएंगे दोनों जने। हाँ जी सर, तो मैं कि ठीक है मैम, अगली बार दोनों ही साथ चलेंगे, शायद आप भी रॉयल्टी में आ जाओ और मैं भी रॉयल्टी में, तो दोनों बराबर ही चलेंगे। निर्मला मैम, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो खुद का टूर था वो 2.5 साल के बाद हुआ। उससे पहले मैंने क्या किया, अपनी टीम का फाउंडेशन क्रिएट किया, अपनी टीम को नीचे से मजबूत किया। और जब एक बार टूर हुआ, पहला टूर पेरिस का हुआ था, और उसके बाद तो धनाधन टूर हो गए, धनाधन टूर हो गए। तो ये पहला टूर, जैसे अब आपकी टीम मजबूत हो रही है, आपका बेस मजबूत हो रहा है, तो ये धनाधन टूर होने की बारी आने वाली है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें जाना कहाँ है, जैसे आपने बोला कि मुझे ब्रॉन्ज लाइन बनना है, मुझे ग्लोबल रॉयल्टी में पहुंचना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका मंजिल क्या है, आपको जाना कहाँ है। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग कर लो मैम आपकी आज। थैंक यू सर। क्योंकि सर मेरे गुरु यही सिखाते हैं कि जरूरी नहीं है, हमें भी 4 साल हो गए, हमें भी 3 साल हो गए, हम जब मेहनत, अगर आप रेगुलर मेहनत करोगे, लगातार मेहनत करोगे, तो एक दिन जरूर आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। आपको टूर भी मिल जाएगा, रॉयल्टी भी मिल जाएगी, कार फंड भी मिल जाएगा।
लेकिन आप करना क्या चाहते हो और कितने दिन में करना चाहते हो वो तय करना जरूर है। जैसे अगर मजबूत इरादे की हम बात करें तो सर, लंबे रास्ते होते हैं वो कठिन जरूर होते हैं, लेकिन आगे जाके आसान हो जाते हैं। और जो हमें शॉर्टकट दिखते हैं ना सर, वो शुरू में रास्ते आसान होते हैं, फिर वो हमें अड़जा देते हैं। ऐसा ही होता है सर नेटवर्क मार्केटिंग भी और एक सिंगल मार्केटिंग भी। जी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें शुरू में लगता है कि नहीं, ये तो जोड़ने का है, पैसे कम आ रहे हैं और इसमें तो जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें शुरू में समझ में नहीं आता। उसमें यही आता है सर कि इसमें दिखाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो वो तो हमें हर चीज में ही करना पड़ेगा सर। हम कुछ भी करके रखते हैं तो बोलना तो हमें हर चीज में पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो आपका कोई भी बिजनेस, कोई भी काम नहीं चलेगा। ये तो मैंने शुरू में ही तय कर लिया था। अगर हर कोई यही सोच के चले कि नहीं मुझे करना है, और 7 तक तो बिल्कुल ही नहीं रुकना है। उसके बाद में तो हमारे क्या है सर, रीजन क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में भी हमें गोल सेट तो करके ही रखना है कि नहीं, अब 7 अगर मैंने 5 महीने 6 महीने में किया है तो 8 मुझे बहुत जल्द करना है, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे रॉयल्टी में भी जाना है और अपनी टीम को भी ले जाना है। तो आप बहुत जल्दी जल्दी, जैसे मैंने टारगेट रखा था कि सर मुझे जनवरी में मुझे मुकेश मैम के सेंटर को 1 साल हो जाएगा और मुझे 8 स्टार बनना है। तो सर बोले कि ठीक है मैडम, आप जनवरी तक बन जाओगे। लेकिन उस बीच में सर मेरा एक्सीडेंट होगा, फिर मेरी सास चली गई, तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन मुझे उन 2 में भी मैंने बहुत फाइट की और फिर मैं लास्ट मार्च में बन ही गई सर। लेकिन अगर मैं वहां पे छोड़ देती कि नहीं बन जाऊंगी जब देखी जाएगी, तो शायद मैं अब तक भी नहीं बन पाती। और वो जो 16 लाख का बिजनेस था वो अब मुझे 75 में देने के लिए मुझे और 2-3 महीने सरकने पड़ते। तो मैंने फाइट करके मैंने अपना ही फायदा किया और साथ में अपनी टीम का। तो करनी चाहिए हर किसी को सर, ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम कर्म कर सकते हैं, फल तो अपने आप आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और फल आ भी रहा है। हाँ जी सर, फल आ रहा है, क्योंकि हम अगर शुरू में ही पैसा देखने लग जाते हैं ना सर, पैसा कम आ रहा है कम आ रहा है कम आ रहा है, तो हम पैसे पे ही डिपेंड हो जाते हैं। हमें ये देखना है कि हमारी टीम कितना कर रही है, उसमें मैचिंग कितना आ रहा है, इस साइड में मैचिंग कितना आ रहा है, तो आपको जरूर मैचिंग आएगा। मैं हर किसी को यही बोलती हूँ, 6 को भी, कि आप देखो कि आपका गोल्ड में नीचे 2 ब्रोंच इस साइड 2 ब्रोंच इस साइड भी अगर आप हर महीने कराते हो तो आपका मैचिंग जरूर आएगा। और जब 6 का ऐसा आएगा तो 7 को भी आएगा और 8 को भी आएगा और ऊपर को भी आएगा। अगर आप यही नहीं देखोगे नीचे की टीम क्या कर रही है, गोल्ड करा दिया बस उससे 40,000 आपने लगवा दिए, नीचे करने नहीं करना, वो आपने छोड़ दिया कि वो तो नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो आपको कैसे आएगा। अगर आप दुकान में सामान भर के छोड़ दोगे कि नहीं चल रही है, आज आपने यहाँ की, कल वहां की, परसों वहां की, क्योंकि दुकान भी सर साल भर मांगती है। 1 साल आपको घर से किराया देना पड़ता है, उसमें बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, सब कुछ। उसके बाद में फिर आप उसके धीरे धीरे निकालना शुरू करते हो। लेकिन ये तो एक ऐसी है कि आपको इसमें सिर्फ सीखना ही पड़ता है, सिखाना और सीखना, सारा काम तो कंपनी करके दे रही है। आपको सिर्फ जूम पे लाना है उन लोगों को जिनको प्रोडक्ट यूज कराया है, उनको बताना है कि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अगर डेली डेली आओगे और ध्यान से सीखोगे एक एक बात कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा है। और सबसे मेन चीज सर, जब तक हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे हम आगे शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने कोई अच्छी सी डिश बना ली है और मेरे घर में मेहमान आए हैं और मैं उनको बोलती हूँ आप खा के देखो कैसी है, तो वो अगर खराब भी हुई तो भी वो मेरे मन रखने के लिए बोल देंगे अच्छी है, लेकिन वो दोबारा नहीं खाएंगे। लेकिन अगर वही डिश मैंने खुद चख ली है और फिर मेहमान के सामने है तो वो बोलेंगे अच्छी है, क्योंकि उसको मैंने भी एक्सपीरियंस पता कि हाँ अच्छी है। तो मैं ऐसे ही सबको बोलती हूँ कि आप ये मत सोचो
कि मैं एक पैड मेरा खराब होगा, मैंने डेमो दिखाया है, तो अगर आप एक पैड पीस यूज भी करवाते हो तो शायद आपके 6 पीस बिक भी जाएंगे, आप सेल भी कर दोगे। अगर आप एक टूथपेस्ट घर में यूज कर रहे हो तो आप किसी और को दे भी सकते हो। तो मैं अपने पड़ोस की बात बताती हूँ सर, मैं जब टूथपेस्ट लॉन्च हुआ तो मेरे घर में सेंसोडाइन यूज होता था, मैं तो यूज करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते थे नहीं महंगा है, महंगा है। फिर लॉकडाउन होगा तो मैंने यही वाला दिया, मैं को आप यूज कर लो। उस दिन का दिन है, आज का दिन है सर, वो खुद भी यूज करते हैं और लेके भी जाते हैं, और मेरे पूरे पड़ोस में मेरे टूथपेस्ट यूज होते हैं। क्या बात है, सुपर। और मैं सब कुछ अपने घर में यूज करवाती हूँ, सब कुछ, सारी मशीनें मेरे पास है, मेरे पास 2 BCM भी है, एक नीचे सेंटर में रखती हूँ और एक पर्सनल रखती हूँ अपने बच्चों के लिए ऊपर, ताकि वो सुबह उठ के यूज कर ले, उनके पास टाइम नहीं होता है। और सारे प्रोडक्ट्स हैं जितने भी जिमनिमा से लेके, अब भी मेरे घर में शायद सेंटर पे कोर्डिसेप ना मिले, मेरे घर में कोर्डिसेप और चिटोसन है सर। तो मतलब कभी लेना हो तो आपके पास आ जाए हम लोग, है अपने पर्सनल एक मिनी फ्रेंचाइजी आपने खोल रखी है पूरी। हाँ जी सर। तो मैं सारे रखती हूँ कि मेरी टीम को कब हेल्प की जरूरत पड़ जाए और उसकी सेल खराब ना जाए, तो इसलिए मुकेश मैम भी ऐसा ही रखती है। अब जैसे पता चला कि पैड का रेट बढ़ेगा तो सीधे ही मुकेश मैम ने 10 पेटी पैड उठाई कि टीम का काम ना रुकना चाहिए। क्या बात है। तो ऐसे ही हम अपना यही सोच के चलते हैं कि मेरी टीम का काम ना रुके। तो अगर आपको गुंजाइश ज्यादा नहीं है, आप 6 स्टार हो, तो इतना अपने घर में स्टॉक रखो कि आप किसी को इमरजेंसी में दे सकते हो, अपनी टीम की भी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि सामान आने में टाइम भी लगता है, 2-3 दिन भी लगते हैं, 4 दिन भी रखते हैं, तो वो तो सेल हो जाता है सर, ऐसा नहीं है कि बचता है, आप पर्सनल भी उसको सेल कर सकते हो। तो ये एक जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो इतना हमें करके भी चलना जरूरी है, एडवांस में करेंगे तभी हम टीम की हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। मैम आप कितना टाइम टीम में लगाते हैं, कितना मतलब डेली क्या वर्किंग रहती है, आपका काम करने का स्टाइल क्या है, टीम के साथ कितना मूवमेंट करते हैं और खुद अपने लिए कितना काम करते हैं? सर मैं अपने लिए मेरा घर का पूरा काम तो होता ही है, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो IAS की कर रही है पढ़ाई, तो उनके लिए तो पढ़ाई ज्यादा है, बोल रखा है। बाकी सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है घर का, शाम को आके भी करना पड़ता है। फिर भी मैं सुबह 10 से और शाम को 7 बजे तक फील्ड में जाती हूँ, कई बार लेट भी हो जाती हूँ, तो कई बार तो मैं रेगुलर ही जाती हूँ, और अगर नहीं भी जाती हूँ तो बीच में 1-2 दिन मैं घर से काम करती हूँ, लेकिन संडे को मैं जरूर जाती हूँ। संडे को मेरे हस्बैंड रहते हैं तो मैं जल्दी निकल जाती हूँ। तो ये नहीं है कि संडे है तो मैं घर पे रहूं। अगर मैं संडे के लिए घर पे रहती हूँ तो बहुत सी लेडीज है जो संडे को जॉब पे जाती है, वो संडे को घर पे रहती है, तो उनको मिलने का मौका अच्छा मिलता है, वो टाइम अच्छा से दे पाती है, तो इसलिए संडे को जाना जरूरी होता है, तो संडे को भी जाते हैं। और हर लेडीज को सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 5 दिन तो जरूरी मीटिंग करनी चाहिए सर, और ज्यादा नहीं तो 3 मीटिंग और 5 मीटिंग तो जरूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि आप आज गए फिर 10 दिन बाद अगले संडे को ही आपने प्रोग्राम बनाया, फिर अगले संडे को ही प्रोग्राम बनाया, और आपको पता ही नहीं कि मीटिंग कब करनी है। आपने सीनियर से टाइम ले लिया कि मैडम मेरी मीटिंग करा दो, सुबह फिर बना कर रहे हो कि नहीं, उसने तो मना कर दिया। मैं सबसे यही बोलती हूँ सर कि आप लिस्ट बनाइए, अगर आपकी 50 आदमी की लिस्ट है तो आप 50 की बनाइए, अगर आपकी 20 आदमी की लिस्ट है तो लिस्ट 20 की बनाइए। क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया था सर, तो डॉक्टर A.K. पांचाल सर ने शुरू में मेरे लिस्ट ही बनवाई थी सर जी। उन्होंने यही बोला था कि मैडम आप लिस्ट बनाए, पहले सबसे पहला काम आपका लिस्ट का ही है। अगर आपने लिस्ट बना दी तो आपका काम कभी नहीं रुकेगा, वरना आप सोचोगे कि सर मीटिंग कहाँ कराऊं।
बिल्कुल बिल्कुल जब हम ये सोचते हैं कि मीटिंग कहाँ करानी है, तो फिर वहीं काम रुक जाता है सर हमारा। बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने अपनी बिल्कुल लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद मैंने जहाँ जहाँ मीटिंग करानी थी वहां पे टिक लगाना शुरू किया कि मुझे कहाँ मीटिंग करानी है और कहाँ नहीं करानी है, जी कितना टाइम मुझे सेंटर पे देना है। तो सप्ते में एक दिन मैंने सेंटर पे टाइम दिया। और जी एक और बात बताऊंगी सर कि एक्यूलाइफ जी की, मुझे एक्यूलाइफ चलानी नहीं आती है, बिल्कुल लेकिन मुझे एक्यूलाइफ ली क्योंकि एक्यूलाइफ ने मेरे सेंटर को चलाया, इसलिए मैंने एक्यूलाइफ ली। और एक्यूलाइफ इंद्रजीत सर ने चलाई है, लेकिन जी 1 महीने के अंदर अंदर एक्यूलाइफ ने मेरा जो अमाउंट की एक्यूलाइफ आई थी वो मेरा रिटर्न कर दिया सर। बहुत बढ़िया। तो एक्यूलाइफ तो मुझे इसलिए अच्छी लगती है, हर किसी को यही बोलती हूँ कि कोई भी किसी को अगर एक्यूलाइफ चलाने का शौक है या इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हर कोई एक्यूलाइफ ले, क्योंकि एक्यूलाइफ एक ऐसी चीज है कि टीम से अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो आप डेली के डेली 1000 से 1500 रुपए उससे कमा सकते हो, जिससे आपको ये भी ना देखना पड़े कि पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि आप बिल्कुल मैम, उसमें एक्चुअल लाइफ कोई में एक भी ऐसी चीज है, खुद की हेल्थ और अपनी फैमिली की हेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं। उसके अच्छी कर रिजल्ट सकते हो। इतने अच्छे हैं कि हम अपनी खुद की हेल्थ और अपनी फैमिली की हेल्थ पे भी काम करके पहले अच्छा। कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मशीन है वो। तो क्योंकि सर एक्यूलाइफ मैंने अभी मेरी रिश्तेदार में ही है, संगीता 4 स्टार पलवल से, वो होगी भी, उनसे मैंने एक्यूलाइफ ही दिलाया है। उनकी मम्मी को प्रॉब्लम थी, दिल के वाल रिश्ता भी था और शुगर भी की प्रॉब्लम थी, तो शुरू में एक्यूलाइफ ही दिलाई। तो जी उनकी रिपोर्ट 1 महीने 1 डेढ़ महीने के अंदर बहुत अच्छी रिपोर्ट आई, क्योंकि उनके पास एक्यूलाइफ थी तो वो पॉइंट पे उनको थेरेपी देती थी। अगर बिल्कुल एक्यूलाइफ बिल्कुल नहीं होती तो शायद इतनी जल्दी अच्छा रिजल्ट नहीं आता। और वो उस बिल्कुल एक्यूलाइफ को चलाना सीख ली, तो वो शायद 1000 रुपए 2000 रुपए डेली अपना अलग से कमा सकती है, टीम से अलग से। तो एक्यूलाइफ तो हर किसी के हाथ में होना जरूरी है। मुझे एक्यूलाइफ नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी अपने ऊपर एक्यूलाइफ चलाती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सी प्रॉब्लम थी, मैंने जो अपनी एक्यूलाइफ से ठीक की है। सबसे बड़ी बात तो यही है मैम कि खुद पे काम करना जरूरी है एक्चुअल लाइफ से, अपनी और अपनी फैमिली के ऊपर। हाँ और जी सर, जिसके पास होगी घर में तो वो अपने ऊपर जरूर करेगा इस्तेमाल, अपनी फैमिली पे ये भी तो है करेगा और सर। अपने आप पर भी। अगर हमारे पास हथियार ही नहीं होंगे तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे, ये सबसे बिल्कुल बड़ा बिल्कुल मुद्दा है सर। अगर हमारे बिल्कुल पास बीसीएम नहीं है तो हम लोगों को बीसीएम के बारे में बताएंगे कैसे? अगर हमारे पास एक्यूलाइफ नहीं है तो हम उसके बारे में लोगों को कैसे बताएंगे? मान लो बिल्कुल आप पढ़े लिखे हो, आपने ट्रेनिंग भी ले ली, चेकअप भी कर लिया, आ भी गया, लेकिन एक्यूलाइफ नहीं है और आप वहां पे बिल्कुल फिर रह जाते हो। तो आप एक्यूलाइफ, बिल्कुल सबसे पहला है कि आप एक्यूलाइफ लो, ट्रेनिंग लो, अपने घर पे रह के उस पे पॉइंट पे करो, और फिर आप जितना आपको लगे कि मैं इतना कर सकती हूँ, उस हिसाब से आप अपनी फीस रखो। 500 रुपए भी रख सकते हो, 300 रुपए भी रख सकते हो, अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से आप उस पे रख के लोगों की मदद कर सकते हो, और अपनी एक अच्छी खासी इनकम महीने की 10 से 20 हजार रुपए कमा सकते हो। जैसे कि पिंकी मैम है, पिंकी कोई ये नहीं है कि वो ज्यादा उसमें है, लेकिन वो बहुत अच्छा एक्यूलाइफ चलाती है अपनी टीम में, और वो दिन का वो मेन ये है सोनी कि मैम प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस पर बहुत अच्छा आपका हाथ हो जाता है। हाथ हो जाता और है। जब आप कुछ रिजल्ट्स ले लेते हैं अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं उसको ठीक करके। ठीक तो करने में डेफिनेटली बहुत की हेल्प कर सकते हो सर। इसीलिए जैसे पिंकी मैम है, सोनीपत से और गुड़गांव में आने बहुत टाइम होता है, बहुत खर्चा भी लगता है, लेकिन अगर बिल्कुल वो टीम पर ही डिपेंड है तो वो बिल्कुल बिल्कुल सोचेगी कि मैं कितना खर्चा करूं, लेकिन वो उसको पता है अगर मैं कहीं भी गई तो मैं 1000 रुपए कहीं भी नहीं छोड़ूंगी, उसमें मेरा खर्चा बिल्कुल भी निकल जाएगा और जी मैं घर डेफिनेटली तक आ भी सकती हूँ। तो बिल्कुल यही मैं सोचती हूँ सर, मेरे को एक्यूलाइफ नहीं आती, लेकिन मैं जब शुरुआत की तो मुझे ये पता था कि मुझे डेली का पर्सनल सेल करके आनी है, क्योंकि मुझे अपना जो किराया था वो निकालना है। मैंने आज तक अपना जो बैंक में आया वो देखा नहीं कि कितना आया है,
लेकिन मैं डेली का अपना 1000-2000 का अलग से निकाल के आती थी कि ये मेरा बस का किराया था, और मैं हमेशा बस से या ऑटो से ही जाती थी, और तकरीबन जो मेरी टीम है वो मेरी ऑटो और बस की मिली हुई है सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम, सुपर। हाँ जी मतलब सर। आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपना जो बैंक में पैसा आता है आपको कंपनी से, त्यांश से, आप उसको छेड़ती नहीं है, आप उसको देखते ही नहीं नहीं सर, है। कभी नहीं सर। आप जो रिटेल सेल करती हैं उससे आप अपना खर्चा निकालती हैं। तो यानी एक इनकम होती है अकाउंट वाली, दूसरी इनकम होती है पर्स वाली। तो आप जो इमीडिएट, आपको प्लैटिनम का 15% डिस्काउंट मिलता है, एमआरपी डीपी का 20% डिस्काउंट मिलता है, 35% इमीडिएट डिस्काउंट जो मिलता है, वो पैसा आप अपने पास बचाती हैं सामान बेच के, और उसी पैसे से आप अपना आना जाना करती हैं। बहुत हाँ अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, और आपने एक सामंजस्य, एक बैलेंस बना के अपने आप को रखा हुआ है कि आप जो पैसा है वो एक बड़े काम के लिए इकट्ठा कर रहे हैं आप। बहुत बढ़िया मैम, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जब सर हम अगर अपनी पर्सनल सेल नहीं करेंगे ना, तो हम फिर वही आ जाते हैं कि कंपनी ऐसी है, पैसा नहीं आता है, मेहनत ज्यादा है। आप शुरू में जो तो बैंक में पर्सनल सेल पैसा से ज्यादा पैसा आएगा, टीम से कम आएगा, क्योंकि टीम टीम छोटी से है। कम आता है। हाँ जी और सर। यही लोगों को जब समझ में आता है तो वो बहुत अच्छा काम करके आगे निकलते हैं। एक समय है कि टीम से पैसा बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन शुरुआत में आपके पर्सनल एफर्ट जो होते हैं, आपके पर्सनल कस्टमर्स होते हैं, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो वहां से ज्यादा पैसा आपको आएगा। मैं सर जब से ज्वाइन हुई हूँ, मेरा कोई महीना ऐसा नहीं गया कि मैंने 10,000 से नीचे कभी सेल करी हो अपनी आईडी से। ऊपर हमेशा मैंने 10,000 से ऊपर ही सेल की है, और मैं मुकेश मैम की बात करूँ तो वो तो 50-50 हजार की सेल कर देती है सर। क्या बात है, बहुत उनका तो बढ़िया। इतना निकलता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो भैया भी निकाल देते हैं और वो मुकेश मैम भी, तो वो तो बहुत ज्यादा निकालते हैं। लेकिन यहाँ मैं अकेली हूँ, तो अब भी मैं 8 स्टार होने के बाद अब मुझे 12,000 की सेल, लेकिन 12 से 15,000 की सेल तो अब भी मैं अपने आईडी से खरीदारी करती हूँ। और वो कुछ मैं अपने घर में यूज करती हूँ, कुछ मैं जाती हूँ तो हमेशा मैं अपने बैग को लेके ही जाती हूँ जी कि टीम की मीटिंग टीम की कराने जा रही हूँ। लेकिन कई बार क्या है कि जो प्रोडक्ट मैं ले जा रही हूँ वो टीम के पास नहीं होता है, तो मैं भी नहीं लेके गई और टीम के पास भी नहीं है, तो फिर तो बिल्कुल मीटिंग बिल्कुल खराब जानी ही जानी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि अगर हम अपना लेके जाएंगे तो टीम, पहले तो हम टीम को ही बोलेंगे कि देखो अगर आपके पास किसी ने मांग लिया कि हमारी बुक में ये नाना एंड वॉश है, ये है, वो है, सब चीजें आप दिखाते हो, लेकिन मैम आपका वहां से म्यूट हो गया जी। आपने ना एंड वॉश किया तो आपकी सेल डाउन गई। अगर किसी ने ये मांगा कि ये बर्तन बहुत अच्छा मांजता है, लेकिन आपके पास बर्तन बार नहीं है, तो भी आपकी सेल डाउन गई। लेकिन आपके पास ना होते, सिंगर के पास भी है, तो आपकी सेल वहीं की वहीं रह गई और आपकी सेल भी हो बिल्कुल गई। बिल्कुल। तो इसके हर एक एक चीज आप घर में यूज करना जरूरी है, और साथ में रखना भी जरूरी है। जी तो मैं अपने घर में इसीलिए यूज भी करती हूँ सर, क्योंकि मुझे पहले एलर्जी की प्रॉब्लम थी, तो मैं सारे जो भी थे ग्लव्स पहन के जब बर्तन मांजती थी, और अब जब से मैं टियांस में आई हूँ, मेरे बहुत अच्छी है, हाथों की ग्रोथ भी हो गई है, और जो एलर्जी थी वो भी चली गई। नहीं तो सर मैं रामदेव के जो साबुन है वो यूज करती थी, उसमें भी एलर्जी होती थी, और फिर जी लास्ट में ग्लव्स पहन के डॉक्टर मना कर देते थे। लेकिन टियांस का इतना अच्छा है ये डिश वॉश, बहुत अच्छा, जिससे मुझे एलर्जी भी नहीं है, और बर्तनों में भी एक चमक आती है, और काफी दिन चलता भी है। और बहुत मैं अपनी बढ़िया। टीम को बोलती हूँ कि आप यूज करो, तो हर चीज अच्छी है सर। मेरे घर में मैं बिल्कुल साबुन कभी यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से एलर्जी थी। तो कोई मेहमान आता है तो वो बोलता है ना साबुन कि नहीं मेरे पास हैंड वॉश है, आप हैंड वॉश यूज करें, तो वो एक बार तो देखता है कि हैंड वॉश, मैं कि नहीं, वो हैंड वॉश आप एक बार यूज करें, उसके बाद में उसको पता भी चल जाता है कि हैंड वॉश की क्वालिटी क्या है, और वो यूज भी कर लेता है। जी तो उसमें बहुत मेरे बढ़िया मैम। दोनों फायदे हो जाते हैं सर, कि अगर उसने जी मांगा तो एक प्रोडक्ट मेरा सेल हो गया, और नहीं तो उसने एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज किया सर।
डेमो हो गया। डेमो हो गया सर। जी जी, बहुत बढ़िया। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है मैम आपकी। थैंक यू सर। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग आज आपने दी कि दिल खुश कर दिया। और इतनी देर तक आपने दी, मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी देर तक आप दोगे ट्रेनिंग, लेकिन आपने कमाल कर दिया। और अभी आपके पिटारे में मैं जानता हूँ बहुत चीजें हैं, तो वो आगे काम आने वाली है हमारे अगली ट्रेनिंग में। तो एक्सपीरियंस तो बहुत है सर, 2 साल के एक्सपीरियंस तो बहुत है। बहुत रिजल्ट भी बहुत लिए हैं यहाँ जी से। मैंने खुद की मेरी मम्मी के ऊपर अच्छा रिजल्ट लिया है, जी क्योंकि मेरी मम्मी को गठिया भाव था सर, और हमने जयपुर में 2.5 लाख रुपए लगा के और बिस्तर पे ही डाल दिया था। इतना हो गई थी कि बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। वो जी। रोती थी कि मैं इतनी कर दी कि मैं बिस्तर पे वापिस ही डाल दी। फिर मैंने सोचा कि जब मैं ठीक हो सकती हूँ तो मम्मी भी हो सकती है। मैं सर को लेके गई, इंद्रजीत सर ने चेकअप किया और बीसीएम यूज के लिए बोला। तो मेरे पास 2 थी। अब 2 थी तो मैं एक 3 महीने के लिए छोड़ के आई, और 3 महीना ही मैंने प्रोडक्ट खिलाया सर। जी यकीन नहीं करोगे सर, मेरी मम्मी 3 महीने के अंदर इतनी हो गई कि 3 किलोमीटर जाके वो भैंस के लिए घास लाना जाना, कुछ भी जी, काम मतलब कर सकती थी। तो बहुत बढ़िया। इतना अच्छा रिजल्ट था, और वो इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद मेरी काम की ग्रोथ है ना बहुत अच्छी हुई, क्योंकि जब हम खुद पे ही लेते हैं ना तभी काम अच्छा होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो सुपर मैम, जब सुपर। सबसे बड़ा तो मैंने अपनी मम्मी को ठीक किया, वही मेरे लिए डांस में आना और पैसे लगाना वसूल हो गया। जी बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और आज की ट्रेनिंग सुपर नहीं, सुपर से भी ऊपर। और थैंक मैं यू। यकीन मानता हूँ मैम, अगर आप कर सकते हैं तो दुनिया का हर इंसान कर सकता है इस बिजनेस को और आगे बढ़ सकता है। और दोस्तों, आज निर्मला मैम ने बहुत ही अहम चीजें बताई है, बहुत ही काम की चीजें बताई हैं। कि उनका जो सबसे बड़ी एक चीज, जो मैं आपको एक क्वालिटी बताऊं, कि निर्मला मैम आज भी स्टूडेंट है, ना कि टीचर है। सबसे बड़ी जो एक क्वालिटी होती है कि कोई 6 स्टार बन जाता है, कोई 7 स्टार बन जाता है, कोई 8 स्टार बन जाता है, तो वो अपने आप के अंदर एक घमंड आ जाता है, उसके अंदर एक ईगो आ जाता है, और वो अपने आप को एक स्टूडेंट की जगह टीचर मानने लग जाता है, जबकि एक्चुअल में अभी वो स्टूडेंट ही है। अभी बच्चा 12वीं पास कर रहा है, बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, वो स्टूडेंट है। वो टीचर जब बनेगा, जब वो क्वालिफिकेशन को पूरा कर लेगा और पैसा कमाने लग जाएगा, वो टीचर बनेगा। तो इस बिजनेस में भी दोस्तों ऐसा ही होता है कि जब तक आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, 6 बन गए, 7 बन गए, 8 बन गए, तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक घमंड आ जाता है, अपने सीनियर की बात को नहीं सुनते, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, और मतलब कंपनी में कमियां निकालते हैं, सीनियर में कमियां निकालते हैं। सीनियर ने ये नहीं किया, सीनियर ने वो नहीं किया। लेकिन निर्मला मैम से अगर आप पूछोगे तो पहले पहले ही उन्होंने ये बोला कि हमारे सीनियर ने हमारी सबसे ज्यादा हेल्प की है, और आज भी कर रहे हैं। देखो, ये एक एटीट्यूड है कि आप किस एटीट्यूड से इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो जब तक आपको लाख रुपए महीना नहीं आने लग जाता है इस बिजनेस में, जब तक आप ब्रॉन्ज लाइन नहीं बन जाते हैं इस बिजनेस में, तब तक एटलीस्ट आप स्टूडेंट का रोल यहाँ पे निभाइए, ना ही कि आपको टीचर बनने की जरूरत है। ठीक है, हो सकता है आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी और फील्ड के अंदर होगा, लेकिन इस फील्ड के अंदर यही एक्सपीरियंस काम करता है कि जब तक आप लाख रुपए तक नहीं पहुंचते, जब तक आप अपने आप को एज ए स्टूडेंट कि भाई मुझे ट्रेनिंग में भी जाना है, पूरी टीम को ट्रेनिंग में भी ले जाना है, मुझे सेमिनार में भी जाना है, पूरी टीम को सेमिनार में ले जाना है, और जो सीनियर ने बोला वो एक पत्थर की लकीर बनाना है। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और मैं निर्मला मैम के लिए मैं पर्सनल देखता था, दिन दिन नहीं होता, रात रात नहीं होता। इसीलिए इन्होंने अपने घर पे बोला था, मैं किस टाइम जाऊंगी और किस टाइम आऊंगी, मुझसे कोई पूछेगा नहीं। और मैम की मैं खूबी बता रहा हूँ, हफ्ते में मानेसर से, चाहे लॉकडाउन था या उससे पहले की मैं बात करूं, लॉकडाउन से पहले की जब ये शुरुआत में जुड़ी थी मैडम, इनका 3 या 4 दिन भी चक्कर लगता था रोहिणी का। अपने आप आती थी, अपनी टीम को लेके आती थी, मेट्रो से आती थी, बस से आती थी, लेकिन आती थी
मानेसर से यहाँ आते थे, अपनी टीम को सेल करते थे। और मैं एक चीज बताऊं, मैम को उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, ना उतनी एजुकेशन है, लेकिन अपने ऑर्डर फॉर्म खुद भर के यहाँ पे अपनी सेल करते थे, अपनी टीम की सेल करते थे। और मैं देखता था कि इन्होंने अपने कंधे पर रख के बंदूक चलाना सीखा है, सीनियर की हेल्प ली है, लेकिन एक समय तक ली है सीनियर की। तो आज अपने आप से मैम मीटिंग कर लेती हैं, ऑर्डर फॉर्म भर लेती है, सब कुछ कर लेती हैं अपने आप से। और इनका जो एटीट्यूड है, आज भी स्टूडेंट वाला एटीट्यूड है कि मुझे आज सीखना है, मुझे आज सीखना है। एक बार अगर निर्मला मैम को कोई काम बोल दिया तो ना ना की आवाज कभी नहीं सुनाई दी। आज भी मैंने रात को निर्मला मैम से बात की थी कि आपके अब ट्रेनिंग लेने का समय आ गया है, आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि निर्मला मैम की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मैंने बोला, लेकिन निर्मला मैम की अभी कुछ शादी थी इनके घर में, तो कुछ बहुत ज्यादा वहाँ बिजी थे, तो उसकी वजह से इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इन्होंने बोला कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं इस ट्रेनिंग को लूंगी। और देखो आज कितने बढ़िया तरीके से मैम ने ट्रेनिंग ली। तो एक जज्बा, एक जुनून, एक पक्का इरादा जो निर्मला मैम का है, अगर यही पक्का इरादा हर किसी का इंडिया में हो जाए, हर किसी का त्यांश में हो जाए, और इंडिया की हर महिला ऐसी हो जाए, तो दोस्तों यकीन मानना हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है पैसे के मामले में, क्योंकि हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा फीमेल्स हैं। तो बहुत बड़ी बात है निर्मला मैम। और एक चीज और बोली निर्मला मैम ने कि भाई एक आसान रास्ता आपकी जिंदगी में आएगा जो आपको अपनी तरफ खींचेगा, आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस आसान रास्ते में आप चले जाएंगे, हो सकता है उस आसान रास्ते में शुरू में आपको थोड़ी सी कामयाबी मिल जाए, हो सकता है उस आसान रास्ते में थोड़ा सा आपको पैसा भी आने लग जाए, लेकिन दोस्तों वो रास्ता आगे जाके उसका एंड बहुत बुरा होता है। एंड बुरा कैसे होता है? आज बहुत सारे लोग त्यांश नहीं करते, बहुत सारे लोग नौकरी कर लेते हैं, नौकरी करने के बाद आज उनको 15-20 हजार रुपए मिलने लग गए। लेकिन दोस्तों आप सोचो 15-20 हजार रुपए से क्या होता है लाइफ के अंदर? आप एक अच्छी सोसाइटी में नहीं रह सकते, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय नहीं कर सकते, आप एक अच्छी गाड़ी नहीं चला सकते। आज आप 15-20 हजार में आप सेट अपने, आप अपने आपने उससे आगे की सोची नहीं लाइफ में। लेकिन दोस्तों कल बहुत बुरा होने वाला है। कल बुरा कैसे होगा? जैसे आप बागबान फिल्म देखिए, उसमें अमिताभ बच्चन अपने बच्चों के ऊपर पूरा पैसा लगा देता है, एजुकेशन के ऊपर, उनके परवरिश में पूरा पैसा लगा देता है। जब वो बुढ़ापे में होता है, जब उसको पैसा आना बंद हो जाता है नौकरी के बाद, तो दोस्तों वो अपने बच्चों के ऊपर मोहताज हो जाता है पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है दोस्तों वो। फिर वहां से उनको हस्बैंड वाइफ को अलग अलग कर देते हैं बच्चे की, भाई एक उधर घर में रहेगा, एक उधर घर में रहेगा। तो ये सोचो जब आप एक एज में होंगे, आप 55, 60, 65 की एज में होंगे, जहां आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होगी दोस्तों, उस समय आपकी नौकरी पैसा नहीं देगी, उस समय आपका दुकान पैसा नहीं देगा। तो इसका जो डी एंड है वो बहुत बुरा है। दूसरा, बहुत सारे लोग कंपनी को स्विच कर लेते हैं, स्विच करने में और भी नुकसान है दोस्तों। अगर आप 10-10 फीट के गड्ढे 10 जगह खोदेंगे तो पानी कहीं नहीं आएगा, आपको एक ही जगह गड्ढा खोदना है 100 फीट का, जहां से आपको पानी आने वाला है। तो ये त्यांश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा बड़ा समंदर है, जहां पे आप जितना चाहो उतना काम करके पैसा कमा सकते हैं। आपके कितने सपने हैं, कितने डिजायर आपके अंदर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी तरफ दोस्तों एक रास्ता होता है, थोड़ा सा कठिन रास्ता होता है, जैसे हमारा बिजनेस है। शुरू में टीम कम होती है, आपको लगता है पैसा कम आ रहा है, तो आप रिटेल करना सीखे निर्मला मैम जी की तरह। तो इन्होंने रिटेल से पैसा निकाला, अपना जो बैंक में आया हुआ पैसा इन्होंने छेड़ा नहीं, वो पैसा ऐसे कैसे ही पड़ा है। अपना काम जो चलाती हैं, आने जाने का किराया या और भी जो खर्चे हैं, वो अपना रिटेल सेल करके मैडम निकालती है पैसा। तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों अपने आप में। तो एक रास्ता जो शुरू में कठिन होगा, चुनौतियां होंगी, जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा, दोस्तों अच्छा लगेगा वहां पे मंजिल नहीं मिलेगी, अच्छा लगेगा वहां पे पैसा नहीं आएगा, लेकिन जो काम अच्छा नहीं लगेगा वहां पे मंजिल मिलेगी, जो काम अच्छा नहीं लगेगा आगे फ्यूचर में आपकी जिंदगी भी वहां पे बनने वाली है। तो हो सकता है आज आपके बीच में यहाँ पे संघर्ष होगा, चुनौतियां होंगी, लोग आप लोगों को आप समझाने जा रहे हैं, वो नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन आप लगे रहिए एक मजबूत इरादे से, एक पक्के इरादे से कि आपको करना है,
आपको बनना है, आपको ब्रॉन्ज लाइन क्वालिफाई करना है, आपको वर्ल्ड की रॉयल्टी में जाना ही जाना है। एक मजबूत, एक पक्के इरादे से अगर आप लगे रहेंगे तो आने वाले टाइम में आप दुनिया की हर सक्सेस को लेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, आपके सपने पूरे हो जाएंगे और कामयाबी आपका कदम चुनेगी। और दोस्तों लाइफ टाइम आपका जो जिंदगी का आगे सुनहरा जो पल आने वाला है, जब एक एज होगी आपकी 50, 60, 65 साल के, 70 साल की, तो इस बिजनेस से आपके पास इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आपकी लाइफ में पैसे की कमी कभी भी नहीं हो सकती है दोस्तों। तो एक आसान रास्ता जिसमें आज अच्छा लगेगा, कल अच्छा नहीं लगेगा। एक थोड़ा सा चुनौती भरा रास्ता है, क्योंकि टाटा, बाटा, रिलायंस भी फेल हुए थे और फेल होने के बाद उन्होंने दोबारा खड़े हुए, फिर दोबारा खड़े होकर फिर काम किया और आज वो सफल हो गए। आज हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों से पैसा कमा रहे हैं। इसी तरह इस बिजनेस में अगर आप 2 साल, 3 साल, 5 साल लगे रहेंगे तो आपकी एक बहुत बड़ी टीम होगी और उस बहुत बड़ी टीम के काम करने से जब आपको पैसा आएगा दोस्तों, तो आपके दुनिया के सारे सपने जो भी आपने देखे हैं जिंदगी में, वो आपके यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच निर्मला मैम। फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ इतनी सर। अमेजिंग ट्रेनिंग के लिए, इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए आपके। मैं जितने भी तारीफ करूँ उतनी कम है। और चमकते हुए सितारे को दुनिया सलाम कहती है, तो उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम कहती है। तो आप एक उगता हुआ सूरज है और हमारी शुभकामना है कि जल्दी से जल्दी ब्रॉन्ज लाइन की गुड न्यूज दे दीजिए।